हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल है? आई होप ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सेट लेकर के एक बार फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने। 23 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग का प्रीवियस ईयर सेट चल रहे हैं, जो 2021 में पूछी गई है रीजनिंग, उनको मैं शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। कभी कभी क्लासेस मिस हो जाती हैं, कभी कभी क्लासेस नहीं आ पाती हैं, कुछ वजहें रहती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, इस वजह से क्लास अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपको एक क्लास इसकी मिले। और मैथ्स की भी एक क्लास डेली आपको शाम को 7 बजे लगातार मिल रही है। ठीक है, क्लासों के जो PDF हैं, सालों PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा कर के आप लिंक में क्लिक करके उसका सालों PDF क्लास का प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पेन का स्याही से वही संबंध है जो ब्रश का डैश से है। पेंसिल, पेंसिल तो होगा नहीं। पेंट, ब्रश से पेंट किया जाता है तो पेंट से हो सकता है। कागज़ और चित्रकला पुस्तिका भी नहीं होगा। ठीक है, तो जिस तरह से पेन का स्याही से संबंध है, यानी स्याही जब पेन में रहती है तो पेन से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसी तरह से जब पेंट होता है तो ब्रश से लेकर के पेंट किया जाता है, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि 4 संख्याओं A, B, C और D का योग 147 है, यानी A + B + C + D, इनका योग कितना है, 147 है। कहा जा रहा है कि C और D का अनुपात क्रमशः 3:5 है। C/D 3:5। D A के 5 गुने के बराबर है। A के 5 गुने के बराबर है तो A का मान कितना होगा, 1 होगा। इसका 5 गुना होगा तो 5 है ना, तो A कितना हो जाएगा, 5। और B के C B के 2 गुने के बराबर है, यानी B कितना होगा, 3/2 होगा। तो C जो है इसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, इसे अगर हम सही अनुपात में लिखें, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है, 2 से कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 2:3:6:10। ठीक है, B का मान हमें बताना है। इन सभी को अगर जोड़ लें तो कितना है, 147 के बराबर है। 3 2 5 और 6 11 10 21 21 यूनिट बराबर है 147 के। 1 यूनिट बराबर है 7 के। 21 7 147। और B का हमें मान बताना है। B कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 3 7 21 हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किसी कूट भाषा में, देखिए मैं मेहनत करता हूँ इसमें कि ऑप्शन इसके छुपाता हूँ। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आप देख करके नहीं जान पाते हैं, जबकि एक्चुअल सेट जो है वही PDF, वही प्रश्न, वही उत्तरों का क्रम, यहाँ पर सब कुछ वही है। तो आपको एक बार क्लास जब चल रही है तो वीडियो को रोक करके एक बार अपनी तरफ से प्रयास कर लेना है कि यह प्रश्न आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसे चेक कर लेना है, फटाफट से इसका आंसर निकाल लेना है और फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करेंगे तभी जो मेरा प्रयास है यह सफल होगा। जो मेरा प्रयास है कि आपके रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ, SSC GD में, मैथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, वो तभी सफल हो पाएगा जब आप भी लगातार मेहनत करेंगे। ठीक है, TOY टॉय को लिखा जा रहा है UPZ, काऊ को लिखा जा रहा है DPX। उसी कूट भाषा में MONU को क्या लिखा जाएगा, तो TOY UPZ। यहाँ पर देखेंगे ना आप, परिवर्तन क्या हो रहा है, 20 15 25 क्या हो रहा है, 21 16 26। अब देखेंगे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, और इधर भी +1 हो रहा है। C +1 D हो रहा है, O +1 P हो रहा है, W +1 X हो रहा है। तो इसी तरह से MONU यहाँ पर भी +1 कर देंगे। M का 13 होता है तो M का क्या हो जाएगा, N। अगला नंबर यहाँ पर जो होगा उसी का अक्षर आ जाएगा। O के बाद क्या आता है, P आता है तो P हो जाएगा। N के बाद O और U है, U के बाद V, NPOV आ जाएगा। NPOV ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 9, 18, 45, 126 क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे क्या बताया कि 99% प्रश्न, मतलब अगर उनमें कुछ और भी तरीका लग रहा होगा तब भी 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जो अंतर निकाल करके हम जिन्हें सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है। तो एक बार इसमें भी अंतर निकाल करके ट्राई करेंगे। 18 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9, यानी -9 हो रहा है। और यहाँ पर जब इनका अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पर 45 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 126 में से 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 8, 8 81 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 9 प्लस हो रहा है 9, 18 हो रहा है, 18 प्लस 27 हो रहा है 45, 45 प्लस 81 हो रहा है 26। तो अब 26 में कितना प्लस कर दें और यहाँ पर क्या आ जाए, ये हमें निकालना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है और 9 के बाद 27 है, फिर 81 है। तो 9 का मतलब क्या है, 3 की घात 2, और 27 का मतलब क्या है, 3 की घात 3, 81 का मतलब क्या है, 3 की घात 4। तो आगे प्लस क्या होगा, 3 की घात 5, यानी कि 81 और गुणे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 इसमें से प्लस हो जाएगा 126 में से। क्लियर है। तो 126 प्लस 243 कर देंगे, 6 3 9, 4 2 6, 2 1 3, 369 यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो इसका मतलब है कि आप पूरी मेहनत से, पूरी लगन से यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका निवारण भी मैं करूँगा। तो आप अगर कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको आगे से कम ऐसा होगा कि उस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? तो आप देखेंगे FIK, F का मतलब क्या है 6, और H का मतलब क्या है 8, J का मतलब 10, L का मतलब 12। तो यहाँ पर जो आएगा 6, 2 8, 2 10, 2 12, यहाँ पर क्या आएगा 14, और 14 का मतलब क्या होगा N, ठीक है। अब N से स्टार्ट है 2 ऑप्शन की, यानी ये 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। आगे I है, I का मतलब है 9, K का मतलब है 11, M का मतलब है 13, और O का मतलब है 15, यानी प्लस 2 रहा है। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17, और 17 का मतलब Q। तो N के बाद Q किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। इधर NRQ है, गलत हो जाएगा, ठीक है। N के बाद R है, तो NQS यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व करना है आपको कि यहाँ पर क्या घटित हो रहा है, उसी प्रकार आगे भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए केवल एक खाना जो है इसका ये कलरफुल है, रंगा हुआ है। इसके अगले स्टेप में क्या हो रहा है, एक पॉइंट इसके दाईं तरफ एक पॉइंट और उसके दाईं तरफ एक खाना और कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, उसके दाईं ओर एक पॉइंट और उसके बाद एक खाना यह कलरफुल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बाद क्या होगा, इसमें एक यहाँ पर पॉइंट और ये वाला बिल्कुल कलरफुल इस तरह से बन जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, जहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हों और 1 2 3 4 खाने कलरफुल दिए गए हों। 1 2 3 4 खाने कलरफुल हैं, 1 2 3 पॉइंट हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया है, गलत होगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं है इसलिए गलत होगा। यहाँ पे बीच में स्किप कर दी है इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 मित्र R S V P और Q उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। Q R के दाईं ओर है, R अगर यहाँ पर है तो Q इसके दाईं ओर है, और S के बाईं ओर बैठा है, S के बाईं ओर बैठा है Q, ठीक है। यदि V R के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, यानी यहाँ पर केवल V बैठा है और R के बाईं ओर अब और कोई भी नहीं है,
टोटल मित्र कितने हैं, 5 हैं, तो 1 2 3 4, इसका मतलब जो पांचों मित्र है वो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यहाँ पर कौन होगा इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बताना है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर कौन है, वी है। वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन बैठेगा, जो बचा हुआ है यानी पी। ठीक है, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है, वी बैठा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमें यह आकृति ढूंढनी है तो हमें सीधे सबसे पहले तो पता करना चाहिए कि यह आकृति आपको कहाँ कहाँ मिल रही है। मतलब एक सीधी लाइन और ऊपर और नीचे इस तरह से 2 लाइनें। तो आप देखेंगे एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से, क्या बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, इसमें तो आपको सीधी लाइन कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर भी आपको इस तरह से एक सीधी लाइन मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी। मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पर सीधी लाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस आकृति के नीचे भी ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हल्का सा इस तरह से है और यह लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ निकली हुई है। अगर आप इस आकृति की बात करें तो यहाँ पर इसके नीचे जब यह बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है तो उसके बाद कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरह से यह दोनों लाइनें नीचे की तरफ निकली हुई हों, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और दूसरे में भी नीचे बिल्कुल सपाट है, इसलिए यह भी गलत होगा। अगर आप ऑप्शन 2 में देखें तो यहाँ पर आपको यह चाहे यह लाइन आप देखें तो यह लाइन आपको मिल जाएगा और यह लाइन देखेंगे तो यह लाइन आपको मिलेगी इस तरह से। देखें इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, और नीचे इस तरह से बना हुआ है तो ये लाइन आपको इस तरह से मिल जाएगी और यह भी आपको इस तरह से नीचे हल्का सा नीचे की तरफ निकला हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जो यहाँ पर बना हुआ है इस तरह से, यह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। ऑप्शन 2 में यह आकृति पूरी तरह से फिट हो सकती है बिना घुमाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए, पासों का सिंपल सा फंडा क्या है कि हम इनके विपरीत देखेंगे क्या क्या होता है। 1 के विपरीत क्या है, 5 है। 3 के विपरीत क्या है, 2 है। और 4 के विपरीत क्या है, 6 है। अब देखिए, कुछ भी आ सकता है एक दूसरे के विपरीत, लेकिन यहाँ पर मतलब एक साथ कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 के साथ 5 कभी भी नहीं आएगा, 3 के साथ 2 कभी भी नहीं आएगा, 4 के साथ 6 कभी भी नहीं आएगा। जिस ऑप्शन में 1 के साथ 5, 3 के साथ 2 या 4 के साथ 6 दिया जाएगा वह गलत होगा। ठीक है, जिस पासे में, क्योंकि विपरीत होने का अर्थ यह है कि अगर एक हमें दिख रहा है, अगर एक ऊपर की तरफ है तो 5 नीचे की तरफ होगा, तो 5 क्या दिखेगा। अगर एक सामने की तरफ होगा तो 5 पीछे की तरफ होगा, तो क्या 5 हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि 1 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं। आइए ऑप्शन में देखते हैं। 1 और 5 नहीं है यहाँ पर 5 है तो 1 नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 5 नहीं है, 5 है तो 1 नहीं है, यानी पहला तो बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया है। 3 और 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 और 2 हैं और यहाँ पर ना तो 3 है ना ही 2 है, और 3 और 2 में कोई एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 4 और 6 एक साथ आ गया है ना, तो ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। 3 भी है, 1 भी है और 6 भी है, तो सही रहेगा ये, है ना। और यहाँ पर 3 के साथ क्या 2 है, 3 के साथ 2 नहीं है। आगे हमें देखना है कि 4 के साथ 6 नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन में 4 के साथ 6, इसलिए गलत होगा। 4 के साथ 6 नहीं है, 6 के साथ 4 नहीं है, 6 के साथ 4 नहीं है, तो यहाँ पर ए, सी और डी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन 2 सही करेंगे, लेकिन केवल ए, सी और डी भी यहाँ पर जोड़ लेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब यह ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना। इस तरह से हम पासे को हमेशा देखेंगे, कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जिसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए, सी और डी ऑप्शन सही होगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आयोग द्वारा यह गलत प्रश्न दिया गया था परीक्षा में, लेकिन उसका सही उत्तर जो है वह ए, सी और डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
92, 86, 81, 77, क्वेश्चन मार्क 72। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है, तो अंतर सबसे पहले निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो माइनस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर अंतर निकालेंगे तो -5 हो रहा है। अंतर निकालेंगे -4 हो रहा है, इसका मतलब आगे -3 होगा। और 77 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 74 आएगा। और अब 74 - 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। -6, -5, -4 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SITAR को क्या लिखा जा रहा है, TKWEW कहा जा रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। इसका पहले पद से क्या संबंध है यह बताना है। तो देखिए इनका नंबर लिखेंगे 19 और यहाँ पर कितना है 20, +1 हो रहा है ना, I नो के। यहाँ पर कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है। T 20 और यहाँ पर 23, +3 हो रहा है। 1 5 +4 हो रहा है। 18 23 प्लस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ऑब्जर्व कर लेंगे आप एक बार तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमेशा मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप इनका क्रमांक लिख लीजिए, क्रम नंबर जरूर लिखिए। जब आप क्रम नंबर लिख लेते हैं तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, दिख जाती हैं। ठीक है, आगे क्या है, CRAME 3 18 1 13 5। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो +1 करना है। तो C में +1 करेंगे, 3 + 1 4 होगा और 4 का मतलब D। 18 + 2 20 होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा T। ठीक है, 1 + 3 होगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा D। तो 4 20 फिर 4 और 13 प्लस कितना करेंगे, 4 करेंगे तो 17 और 17 का मतलब Q। 5 + 5 10 होगा और 10 का मतलब J। DTDQJ, DTDQJ ऑप्शन 4 में दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। देखें यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 और 3। 2 और 3 को चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सब स्टार्ट किससे हो रहा है, GO 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 और GO से, जबकि एक जो ऑप्शन है वह किससे स्टार्ट हो रहा है, GR से। तो देखें पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर कौन रहेंगे, यही 2 3 4 5। सबसे लास्ट में कौन आएगा, G के बाद R वाला आएगा, क्योंकि O R से पहले आता है। तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा, 1 नंबर वाला होगा। पहला नंबर सबसे अंत में आएगा और सबसे अंत में पहला नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 4 में दिया गया है। बस इसके अलावा अब हमें इसमें कुछ और चेक ही नहीं करना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ऐसा ना होता तब हमें इसे चेक करना पड़ता। आगे बढ़ेंगे। दर्पण को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार PQ पर रखने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण के पास जो होगा वो उसके पास ही बनेगा। क्षैतिज दिशा में परिवर्तन होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी यह जो U बना है, यह U ऐसा नहीं है कि इस तरह से उल्टा बन जाएगा, इस तरह से उल्टा नहीं बनेगा। यह U है। अगर यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है तो U बिल्कुल U की तरह ही बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बनेगा वो क्या है, U है। और ऑप्शन चेक करेंगे तो N N N और N N K यहाँ पर हैं, सबके सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। स्टार्टिंग U से किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में है। बस ऑप्शन 1 यहाँ पर सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें ऐसा मिल रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित कूट भाषा में जगुआर को MDJXDU लिखा जाता है। तो LEO
PART को क्या लिखा जाएगा? देखो इनके अगर नंबर लिखें तो 10, 13, 1, 4, 7, 10, 21, 24, 1, 4, 18, 21। अगर आप देखेंगे तो +3 हो रहा है। 10 + 3, 1 + 3, 7 + 3 10, और 21 + 3 24, 1 + 3 4, 18 + 3 21। तो इसी तरह से यहाँ पर भी +3 होगा। L का मतलब है 12, 5, 15, 16, 1, 18, 4। 12 3 15, 15 का मतलब O, ठीक है। 5 3 8, 8 का मतलब H, 15 और 3 18, 18 का मतलब R। OHR 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 से 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब यह 2 तो गलत है। आगे 16 3 19, 19 का मतलब S। OHR के बाद S ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 1 में T है, ऑप्शन 1 भी गलत हो जाएगा। और बस इतना चेक करना है, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। आगे इसे चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब D होगा। 18 + 3 21 होगा, 21 का मतलब U होगा। 4 + 3 7 होगा, 7 का मतलब G होगा। OHRSDUG, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। असंगत का चयन करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके नंबर्स लिख लेंगे। H का मतलब है 8, I का मतलब है 9, 8 के बाद 9। P का मतलब है 16, 16 के बाद 7, तो 16 के बाद 7। A का मतलब है 1 और B का मतलब है 2, 1 के बाद 2 लिखा हुआ है। 3 और 3 के बाद 4 लिखा है। तो आप देखेंगे 3 4 1 2 8 9, यह तुरंत बाद वाला अक्षर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बस ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल कह रहा है, निखिल कह रहा है कि वाह, यानी तस्वीर वाला व्यक्ति, वाह मेरी माँ की सास, इनकी माँ की सास यानी इनके पिता की माता या फिर निखिल की दादी, वह मेरी माँ की सास की बेटी यानी इनके पिता की बहन की बेटी के इकलौते भाई का बेटा है। इकलौते भाई का बेटा है। तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है? देखिए, यह यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है कि इकलौते भाई का इकलौता बेटा है। अगर इकलौते भाई का इकलौता बेटा होता तो निखिल स्वयं होता, लेकिन इनके भाई का बेटा है यानी निखिल के पिता का पुत्र है, तो निखिल के पिता का पुत्र जो होगा, तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है, या क्या होगा? निखिल का भाई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या है? 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 225, और 225 माइनस 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 676 आ जाएगा, और 676 माइनस 26 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। ऑप्शन 1 यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक इस तरह से पेपर है, इसे सबसे पहले इस तरह से मोड़ा गया, फिर इस तरह से मोड़ा गया, और फिर इस तरह से काटा जाता है। इसे खोलने पर कौन सा कागज यहाँ पर दिखाई देगा? ऑप्शन में जो दिया जा रहा है आपको बताना है। तो देखिए, सिमेट्री आप जानते हैं, सिमेट्री आप जानते हैं, जिस तरह से सिमेट्री काम करती है यानी बनती है, उसी तरह से यहाँ पर जब पेपर को ओपन किया जाएगा तो आकृतियाँ बनेंगी, ठीक है। या फिर आप दर्पण समझ लीजिए। सबसे पहले इस तरह से मोड़ा गया ना, तो इस लाइन को आप दर्पण मान लीजिए, और अगर यह लाइन दर्पण है तो यह आकृति कैसे बनेगी, बस समझ लीजिए। पेपर ओपन करेंगे तो वैसे ही बन जाएगा जैसे दर्पण में बनता है।
तो जब इस आकृति को ओपन करेंगे इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ था, तो इसके जस्ट बगल में दर्पण के बिल्कुल पास बनेगा ना वृत्त इस तरह से, तो यह बन जाएगा। इसके नीचे वर्ग है तो इसके नीचे क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। इसके बाद आयत है तो इसके बाद क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। इतना क्लियर है। तो जो सबसे नीचे यहाँ पर आकृति दी गई है, इस जगह भी वही आकृति है, इस जगह भी ये है, ये इस जगह भी है, इस जगह भी है, इन चारों में है। अब जो हमें फ़र्क पड़ेगा वो कहाँ से पड़ेगा, जब इसके बाद इस पेपर को खोला जाएगा। जब इस पेपर को इस तरह से पुनः ओपन किया जाएगा तो यह जो लाइन है जहाँ से पेपर मुड़ा हुआ है उसे ही हमें दर्पण मान लेना है, ठीक है। अब जो यह लाइन है, यह लाइन अगर दर्पण हम मान लें तो एक वृत्त यहाँ पर बनेगा, एक वृत्त यहाँ पर बनेगा, एक आयत यहाँ पर बनेगा, एक आयत यहाँ पर बनेगा, और यह जो वर्ग है एक इधर और एक इधर बन जाएगा। बस इस तरह से यह पूरा पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 वृत्त बिल्कुल इसके कॉर्नर में बनेंगे। यानी अगर इस पेपर के 4 पार्ट इस तरह से कर दिए जाए तो हर पार्ट में एक एक गोला यहाँ पर बन जाएगा। इसके अगर इस तरह से 4 पार्ट करे जाएं तो एक एक वृत्त होना चाहिए इसके इस पॉइंट के चारों तरफ, ठीक है। नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, और यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 बने हुए हैं, 1 2, लेकिन यहाँ पर ये वर्ग आ गए हैं तो दूसरा भी गलत। अब एक ही चॉइस बची है ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसे मिला लें ऑप्शन 4 से तो यह बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए वेन आरेख में वृत्त फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को निरूपित करता है, आयत फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को निरूपित करता है, त्रिभुज हॉकी खेलने वाली लड़कियों और लड़कों को निरूपित करता है, और तीर बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों को निरूपित करता है, तीर, ठीक है। उन लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितनी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। वह तीर खेल रहे हैं या तीर नहीं खेल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बस वह फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हों, ठीक है। उन लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। अब फुटबॉल और हॉकी खेलने का अर्थ क्या है, देखें, वृत्त फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को दर्शाता है, यानी वृत्त में होना चाहिए, वृत्त के अंदर होना चाहिए, फुटबॉल खेलने वाली लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। और आयत जो है वह फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को दर्शाता है, तो फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं। लेकिन जो त्रिभुज है वह हॉकी खेलने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या को निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर उन लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। यहाँ पर त्रिभुज जो है वह हॉकी वाला है, ठीक है। हॉकी कौन कौन खेल रहा है, 12 लोग ये, 5 लोग ये, 14 ये, 4 ये, जो कि फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो टोटल कितने हुए, 5 4 9, और 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 और 14 कितना हो जाएगा, 21 10 31 4 35 हो जाएगा। यानी टोटल कितने लोग हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, लड़के और लड़कियां मिला करके 35 लोग टोटल में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 खिलाड़ी एक पार्क में एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए और बी एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, लेकिन किसका मुंह कौन किस तरफ बैठा हुआ है नहीं पता है, तो ए और बी इस तरह से एक साथ बना लेंगे। सी बी और डी के बीच में बैठा है, सी जो है वह बी और डी के बीच में बैठा है, इस तरह से बना लेंगे। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी के दाईं ओर एक और दूसरे स्थान पर कौन है, ई है। टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 5 हैं। तो सी अगर मध्य में है बी और डी के, अगर हम इधर बी बना दें इधर डी बना दें तो बी के साथ क्या ए बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, डी, और इधर क्या आ जाएगा, बी। अब बी के साथ कौन है, ए है, तो ए आ जाएगा इधर। 5 लोग हो गए हैं, टोटल 5 खिलाड़ी बैठ चुके हैं। बाईं ओर से बी की स्थिति ज्ञात कीजिए। बाईं ओर से काउंट करेंगे तो 1 2, बाईं ओर से बी की स्थिति क्या है, दूसरी है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है
जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। देखो 4, 17, 33 क्या संबंध है इनके बीच में? अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 17 कर दें, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 17 कर देंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, यही संबंध हमें देखना है कि और किस समूह में है। अगर हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में 5 पंचे 25 प्लस 10 कितना होगा 35 ही होगा, यहाँ पर 55 है तो नहीं सही होगा। और इसी तरह से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो चुका है, तो अब हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि z का अर्थ है जोड़ना, z प्लस को दर्शाता है, x गुणे को दर्शाता है, y भाग को दर्शाता है, w घटाने को दर्शाता है, तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करो। 15 और y भाग को दर्शाता है तो भागित 11 प्लस 4 प्लस 3 गुणित 4 19 प्लस 3 और y का मतलब है भागित 11 गुणित 3 3 प्लस 2। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 11 4 15 और 15 भागित 15 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 19 और 3 कितना होगा 9 3 12 यानी 22 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ पर ये गुणा लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 गुणे 4 गुणे कितना आ जाएगा 22 भागित 11 गुणित 3 गुणित 3 2 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 यानी 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 और 2 का गुणा 5 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 3 15 15 दूनी 30 और 3 चौको 12 यानी 120 और 12 3 36 यानी 360 हो जाएगा। 360 प्लस 1 कितना आ जाएगा 361 आ जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में DOUBLE को ये लिखा जाता है, 10 को ये लिखा जाता है, तो टोल को क्या लिखा जाएगा? देखिए टोल का एक एक अक्षर यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से O मिल जाएगा, यहाँ से L मिल जाएगा और यहाँ से T मिल जाएगा। ठीक है, बस हमारा बन जाएगा टोल। T को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है X लिखा जा रहा है, तो T को क्या लिख दिया जाएगा X। O को क्या लिखा जा रहा है दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर K है तो लिखा जा रहा है K। L को पीछे से दूसरे नंबर पर है तो पीछे से दूसरे नंबर पर Y है तो Y और Y। X के Y ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। गिनेंगे यहाँ पर कितने अक्षर रखे जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। हो सकता है 3 अक्षर रखे हों टोटल 5 सेट हों, या 5 अक्षर रखे हों टोटल 3 सेट हों। ठीक है, तो अक्षर यहाँ पर देखेंगे क्या क्या मिल जाएगा आपको, L K C O Q 3 2 5 अक्षर मिल गए हैं। इसका मतलब 5 अक्षर रखे होंगे और टोटल 3 सेट होंगे। यही एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 अक्षरों को अलग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 को अलग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 बचेंगे लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर भरना क्या है, तो आपको अब क्योंकि 3 सेट बने हैं ना, हर सेट आपको एक जैसा दिखना चाहिए। बस उसके लिए आपको जो भरना पड़े भर दीजिए। C के पहले क्या है K है, तो C के पहले क्या होगा दोस्त K होगा। इधर भी C के पहले क्या होगा K होगा। और K के पहले क्या है Q है, तो यहाँ पर Q होगा। Q के पहले O है तो यहाँ पर O होगा। और O के पहले L है तो यहाँ पर L होगा।
इसी तरह से LOQKC। अब बताएं क्या क्या भरा यहाँ पर आपने। O Q फिर L फिर K फिर Q फिर K, OQLKQK, OQLKQK ऑप्शन 1 मिल जाएगा आपको। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यह बताना है आपको। तो कथन नंबर 1 क्या है? कुछ कद्दू केले हैं। कुछ कद्दू केले हैं, ठीक है। सभी केले करेले हैं। जितने भी केले हैं या सब के सब क्या हैं? करेले हैं। अब निष्कर्ष में आते हैं। कोई करेला कद्दू नहीं है। कोई करेला कद्दू नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर सभी केले करेले हैं तो कुछ करेले कद्दू होंगे और कुछ कद्दू जो है वह केले होंगे। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत होगा। कुछ करेले केले हैं, कुछ करेले केले हैं बिल्कुल सही है। अगर सभी केले करेले हैं तो कुछ करेले या इतना पार्ट करेलों का क्या है? केला है। तो निष्कर्ष 2 बिल्कुल अनुसरण करेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ठीक है ना। तो यह थे आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं कोशिश यही करूँगा कि अब कोई भी क्लास मिस ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा यूट्यूब में भी हो रहा है कि वीडियो अपलोड कर देता हूँ और फिर उसके बाद 1 से 2 घंटे या 3 घंटे तक प्रोसेसिंग ही चला करती है। तो इन सब चीज़ों में भी दिक्कतें आ जाती हैं। मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाता है कई बार, और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हुआ करते हैं यूट्यूब में, तो समझ में भी नहीं आता है मुझे ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की क्लासें आप लोग डेली लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यह क्लासें हेल्पफुल हो सकती हैं किसी के लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।